हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर को कब खरीदना है और कब बेचना है, कौन सी कंपनी में कब इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी जैसे कि हम और आप निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकते हैं। यहाँ बहुत सारी कंपनियां अपने शेयर जारी करती हैं, लोग उन शेयर को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेयर का प्राइस कम होने पे उसे बेचने से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस कम या ज्यादा होता रहता है, आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। इसमें ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा लगाते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता रहे और वो जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसका काम है शेयर मार्केट में चल रहे सभी गलत कामों पर रोक लगाना और संतुलन स्थापित करना। इसके अलावा आईपीओ, डिमेट अकाउंट, सेंसेक्स एंड निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड बोनस, इन सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी कुछ समय तक बहुत अच्छी चली, लेकिन उस कंपनी को अब आगे बढ़ाना है जिसके लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास इतना पैसा है कि वो आपको दे सके। अब आप क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि बैंक से लोन ले लें, लेकिन उस पर भी आपको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? एक तरीका है आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें, फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। कंपनी लिस्ट करवाने के लिए सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद या बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या एप्स होते हैं जो शेयर को खरीदने या बेचने की सुविधा देते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान। शेयर मार्केट में जब किसी शेयर का डिमांड सप्लाई के आधार पर कम या ज्यादा होता है, इसी आधार पर कंपनी में शेयर का मूल्यांकन होता है। इसलिए भविष्य में जिन सेक्टर की कंपनियों की डिमांड ज्यादा रहने वाली है उसी शेयर में पैसा लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जैसे टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है। छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है जिसमें उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है, इसलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव आता रहता है। जब कंपनी का बिजनेस बढ़ता है और उसे मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को घाटा होता है तो लोग शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस कम हो तो उन्हें और ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च हुआ और कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जिससे इनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत लगभग 2000 के आसपास है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं और इनके शेयर का रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है कि किस कंपनी के शेयर खरीदें तो आप रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसे कैसे खरीदा और बेचा जाता है। शेयर बाजार में शेयर की नीलामी होती है। इसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है और जो खरीदार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का आदान प्रदान हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को शेयर खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस कहते हैं। अब बात करते हैं किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें। इसमें 3 चीजों की जरूरत होती है: सेविंग अकाउंट, डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। डिमेट अकाउंट का मतलब आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डिमेट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हो वहां से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो वह आपका फ्री में डिमेट अकाउंट भी खोल देते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, जिन पर जाकर हम किसी शेयर को ट्रेड करते हैं और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक कराना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आते हैं। अब बात करते हैं शेयर को कब खरीदना चाहिए। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, उस कंपनी के पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट और लॉस की हिस्ट्री देखें, उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छे से देख लें, उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता लगा लें, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा कुछ वेबसाइट जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी बिजनेस, इनसे लगातार अपडेट रहें। इन पर आने वाली शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।